जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको रोड के ऊपर गाड़ी चलाकर लाइन और लेन के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा और एक खूबसूरत सड़क के ऊपर ये सारी गाड़ी चलाकर आपको दिखाएंगे कि सड़क के ऊपर अगली गाड़ी से कितना वक्फा रखकर चलना चाहिए, लेन और लाइन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, स्पीड ब्रेकर पर से कैसे गुजरना चाहिए, रेड सिग्नल पर रुकते वक्त हमें अगली गाड़ी से कितना वक्फा रखकर खड़ा होना चाहिए। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। तो चलते हैं रोड पर। जी तो जनाब, देखा हम सड़क पे आ गए। अभी हम रोड पर सीधे हुए हैं, यहाँ अपनी लाइन में हम रहेंगे और यहाँ सही तरीका गाड़ी चलाने का यही है। ये साहब सड़क पार करना चाहते हैं, हम रुककर इनको रास्ता दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल यही असूल है, जैसे ही कोई सड़क पर आदमी पाँव रखता है तो ट्रैफिक उसको रास्ता देने के लिए स्लो हो जाती है, यहाँ तक के रुक जाती है। तो हमेशा गाड़ी को चलाते वक्त आपको सेकंड लाइन में ही चलना चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब स्पीड में चलने के लिए होती है और पहली लाइन जो है वो तकरीबन स्लो चलने के लिए होती है। लेकिन आप पहली लाइन में चलें या दूसरी लाइन में, ये दोनों लाइनें जो हैं वो बिल्कुल माजूल लाइनें हैं, इन्हीं में ही रहना चाहिए। तीसरी लाइन को कोशिश करें कि खाली रखें, वो इसलिए कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों को जो है आसानी से रास्ता मिले। ये अब हम ट्रैफिक सिग्नल पर अभी रुकने वाले हैं। यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पर एक ब्लैक कार आगे खड़ी हुई है और उसके पीछे सिल्वर कार है, उसके दरमियान कितना वक्फा आपको नजर आ रहा है। हमारे आगे जो सफेद गाड़ी खड़ी है, इसके पीछे जो वक्फा आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सही वक्फा है जो कि होना चाहिए। और आप राइट साइड पे देखें, दो सफेद गाड़ियां खड़ी हैं, उनमें भी एक मुनासिब वक्फा है। सही वक्फा यही होता है किसी सिग्नल पर या किसी जगह भी रश में भी आप अगर रुकें तो आपको चाहिए कि आप इतना वक्फा रखकर गाड़ी को रोकें। ये ठीक नहीं होता कि आप गाड़ी अगली गाड़ी के बम्पर के साथ लगा दें, जो कि हमारे यहाँ ऐसा देखने में आता है। तो इस सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा बनाए गए हैं। इस सड़क पर कैमरा तो नहीं है, जबकि इस शहर के अंदर जगह जगह स्पीड वाले कैमरे लगे हुए हैं जिससे स्पीड चेक की जाती है। लेकिन इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर हर 1.5-2 किलोमीटर के अंदर देखने को मिल रहा है कि हर 2 किलोमीटर के अंदर हमें स्पीड ब्रेकर मिलता है और उस पर हमें स्लो होकर निकलना पड़ता है। और स्पीड ब्रेकर भी छोटे से नहीं है, तकरीबन 10-12 मीटर लंबे हैं। शुरू में गाड़ी चढ़ती है और उसके बाद 10-12 मीटर उस ब्रेकर के ऊपर चलती है और फिर नीचे उतरती है। तो देखो, कैमरा लगाना या स्पीड ब्रेकर लगाना, इन दोनों का मकसद सेम होता है ताकि गाड़ी की स्पीड कंट्रोल रहे। तो इस सड़क पर इन्होंने स्पीड ब्रेकर को ज्यादा जो है तरजीह दी है। आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी सेंटर लाइन में है और ज्यादा स्पीड वाली गाड़ियां हमारी ऊपर तीसरी वाली लाइन में से गुजरकर हमें ओवरटेक करके जा रही हैं। यही ड्राइविंग का बेहतरीन तरीका है। आप हमेशा जो है सेकंड लाइन में रहें, अगर आप ज्यादा स्लो चलना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन में रहें। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फिर स्पीड ब्रेकर आ गया है और गाड़ी हमने भी स्लो की और दूसरी गाड़ियां भी स्लो होकर निकली। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की है कि गाड़ियां लाइन में चलती हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं चलती। कोई गाड़ी अगर स्लो है, अब देखें आप, ये स्लो है तो ये पहली लाइन में चल रहा है और बाकी गाड़ियां जो हैं वो दूसरी और तीसरी लाइन में चल रही हैं। तीसरी लाइन में भी आप चल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड इतनी हो कि पीछे वाली गाड़ियों के लिए आप रुकावट का बायस न बने। अक्सर देखने में ये आता है कि लोग तीसरी लाइन में चलते रहते हैं और पीछे वाली ट्रैफिक को आकर उनसे रास्ता मांगना पड़ता है। अगर आपके पास रास्ता हो तो आपसे रास्ता मांगे ना कोई गाड़ी, फिर आपकी ड्राइविंग अच्छी है। आपकी अगर सेकंड लाइन खाली है तो आप उसी में मुसलसल चलें। अगर आपको सेकंड लाइन में चलने में कोई मसला नहीं है तो आप इसी लाइन में रहें और ऊपर वाली लाइन खाली रखें। हाँ, ज्यादा कहीं रश हो तो फिर आप किसी भी लाइन में हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि सारी लाइनें एंगेज होती हैं। और सड़क को बड़ा बनाने का मकसद भी यही होता है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो तकरीबन बेहतर रहे और उसमें कोई ख़ास कमी ना आए। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आपके 3 लाइनों की सड़क है और 2 लाइनें पहले खाली हैं और आप तीसरी लाइन में चल रहे हैं।
जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। तीसरी लाइन हमेशा ओवरटेक करने के लिए खाली रखनी चाहिए और सेकंड और फर्स्ट लाइन में चलना चाहिए। तीसरी लाइन में किसी मजबूरी के तहत चलने में कोई हर्ज नहीं है, या आपकी स्पीड ज्यादा है तब भी आप चल सकते हैं तीसरी लाइन में, अदरवाइज आपको दूसरी लाइन में ही रहना चाहिए। लाइन और लेन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस जगह आपकी गाड़ी के व्हील चल रहे हैं उसे लेन कहते हैं, और ये सड़क के ऊपर जो सफेद लाइनें लगी हुई हैं इन्हें लाइन कहते हैं। तो इसका ख्याल रखते हुए गाड़ी को चलाना जो है वो ही समझदारी होती है। आप देख रहे होंगे जब से हम रोड पर हैं तो हम किसी भी लाइन में चल रहे हैं तो पूरी लाइन हमने एंगेज रखी हुई है। ये नहीं है कि हम इस तरह से चलें कि दाएं बाएं वाली लाइनों को भी हम डिस्टर्ब करें और अपनी एक लाइन में ना चलें। असूलन आपकी कोई भी गाड़ी है, आप किसी भी लाइन में चलते हैं तो उस लाइन के अंदर ही रहें। तो लाइन के अंदर चलने से एक तो ड्राइविंग में खूबसूरती आती है और देखने वालों को भी अच्छा लगता है। ये चौक है, हम यहाँ से स्लो होकर गुजर रहे हैं, जैसे ही चौक खत्म होगा तो फिर हम अपनी गाड़ी की स्पीड पूरी करेंगे। तो ये तरीका एक ड्राइविंग करने का होता है। हाँ, अलबत्ता एक चीज देखने में आती है कि आप किसी सड़क के ऊपर जा रहे हैं और आप किसी भी लाइन में हैं, तो मोड़ आ गया है तो आप कोशिश करें कि मोड़ में आप लाइन चेंज ना करें, क्योंकि मोड़ में लाइन चेंज करना जो है वो मना किया जाता है, और लाइन में हमेशा जो है वो गाड़ी को अपनी लाइन में ही रखना चाहिए। अब ये सेकंड लाइन में जा रही है गाड़ी सफेद, हमारी स्पीड ज्यादा है तो हमें तीसरी लाइन में चलने का पूरा हक हासिल है। उसके आगे फिर एक गाड़ी स्लो चल रही है दूसरी लाइन में, तो हम तीसरी लाइन में चलने का हक रखते हैं। ये अब आगे मोड़ शुरू हो गया है तो यहाँ पर वैसे ही लाइन चेंज करना कानूनन भी गलत है, और समझ के मुताबिक भी मोड़ के अंदर लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। जिस लाइन में आप हों उसी में ही चलते रहें। अब चूंकि सड़क सीधी होने वाली है तो अब आप देखेंगे कि हम ऊपर वाली लाइन में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई ऐसी ट्रैफिक नहीं है जो हमसे रास्ता मांगे, तो इसलिए हम मुसलसल अब ऊपर वाली लाइन में चल रहे हैं। तो यही एक ड्राइविंग का बेहतरीन तरीका है। आप किसी भी लाइन में रहें तो मुसलसल उस लाइन के अंदर ही रहें। लाइन को काट कर दाएं होना बाएं होना ये तरीका ठीक ड्राइविंग नहीं कहलाता। तो ये अब हम यहाँ पर एक गोल चौक आने वाला है, उसके करीब हम पहुँचने वाले हैं। जैसे ये सेकंड लाइन में स्लो गाड़ियाँ चल रहे हैं, हमारी जो स्पीड है इन सब गाड़ियों से ज़्यादा है, इस वजह से हम तीसरी लाइन में मुसलसल चल रहे हैं और हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं है जो इस इंतज़ार में हो कि हम उसे रास्ता दें। तो अब आप ये देख रहे हैं सामने जो सफ़ेद गाड़ी है, हम इसके पीछे ही चलते रहेंगे, हम इसको ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि आगे चौक के करीब हम पहुंच चुके हैं और चौक के करीब पहुंचते हुए आपको कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं करनी चाहिए। ये स्पीड ब्रेकर हमने क्रॉस किया और ये गोल दायरे वाला चक्कर वाला चौक है, इससे आगे निकलकर थोड़ा सा फासला आगे जाकर हम रुक जाएंगे। तो अभी हम इसी गोल दायरे के ऊपर से घूम रहे हैं, इसी सफ़ेद गाड़ी के पीछे। जैसे ही आगे सीधे होंगे तो थोड़े से फासला आगे जाकर हमने रुक जाना है, क्योंकि हमारे सफ़र का जो यहाँ पे है नज़दीक इख्तिताम होने वाला है। यहाँ पे एक तंग जगह बनी हुई है, कुछ सड़क पर काम हो रहा है, इस वजह से ये रुकावट लगाई हुई उन्होंने। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। तो जी जनाब, आपने देखा कि रोड पर किस तरह से गाड़ी चलाने का सही तरीका है। मेरा मकसद आप लोगों तक सही मालूमात और इल्म पहुंचाना है। जो मैंने जिंदगी में सीखा वो आप तक मुंतकिल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।